हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में 2022 में रिलीज़ होने वाली ब्रेकिंग मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। मूवी की स्टार्टिंग से पहले हमें बताया जाता है कि ये मूवी ट्रू इवेंट बेस्ड है, मतलब जिस मूवी में दिखाया जा रहा है वो रियल में भी हुआ है। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम ब्रेन को देखते हैं जो अपनी बेटी काया से बात कर रहा होता है और काया अपने फादर को कहती है कि वो कल किस टाइम उससे मिलेंगे और ब्रेन कहता है कि पहले वो उसकी मदर से बात करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेन एक बैंक में जाता है और रोज़ा जो कि इस बैंक में काम करती है उसे वो कहता है कि वो अपने अकाउंट से $25 विड्रॉ करवाना चाहता है और रोज़ा उसे पैसे दे देती है और ब्रेन एक पेपर पे कुछ लिख कर उसे दे देता है। उस पेपर पर लिखा होता है कि आई हैव अ बॉम्ब और रोज़ा कहती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो और ब्रेन कहता है कि इमरजेंसी अलार्म को ऑन करो और रोज़ा कहती है कि वाकई में वहाँ पर हम एस्टर को भी देखते हैं जिसे कुछ गलत लग रहा होता है और वो वहाँ से एक लड़की को भी बाहर भेज देती है। फिर रोज़ा ब्रेन को कहती है कि यहाँ अलार्म नहीं है और वो कहता है कि 911 पे कॉल करो, लेकिन कॉल नहीं जा रही होती और रोज़ा ब्रेन को कहती है कि शायद मैं कोड गलत मिला रही हूँ और दूसरी तरफ एस्टर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को बाहर निकाल रही होती है। फिर ब्रायन पूछता है कि यहाँ कौन मैनेजर है और एस्टर कहती है कि वो यहाँ की मैनेजर है और ब्रायन एस्टर को कहता है कि बाकी लोगों को बाहर निकाल के बैक और फ्रंट दोनों डोर को लॉक कर दो और रोज़ा कॉल करने की ट्राई कर रही होती है और ऑपरेटर को बताती है कि उनके एक कस्टमर के पास बॉम्ब है और ब्रेन उससे फ़ोन लेता है और कहता है कि अगर उसकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया तो वो खुद और सबको मार देगा और वो कहती है कि आपकी क्या डिमांड्स हैं और ब्रेन कहता है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, उसका डिसेबिलिटी चेक उससे ले लिया गया है, उसे वो वापस चाहिए और वो कॉलर कहती है कि अगर तुम बैंक एम्प्लॉइज़ को वहाँ से जाने दो, इस पर ब्रेन कहता है कि वो किसी को कुछ भी नहीं कहेगा। फिर कॉलर उसे कहती है कि तुमने कौन से कलर के कपड़े पहने हुए हैं और ब्रेन उसे कहता है कि क्या तुम मुझे स्नैपर से मारना चाहते हो। फिर वो बैंक में लगे हुए कैमरास को देखता है और फ़ौरन से सारों को तोड़ देता है और विंडोज़ के कर्टन्स को बंद कर देता है और टेबल की साइड में आकर छुप जाता है और कहता है कि वो मुझे स्नैपर से मारना चाहते हैं, कोई भी मेरी स्टोरी को सुनना नहीं चाहता और कहता है कि न्यूज़ वालों को कॉल करो और उन्हें बताओ कि यहाँ क्या हो रहा है। फिर वो एस्टर से कहता है कि यहाँ पहले भी कभी रॉबरी हुई है, जिस पर एस्टर कहती है कि हाँ। फिर ब्रेन कहता है कि उसके साथ क्या हुआ और एस्टर कहती है कि उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और रोज़ा ब्रेन को कहती है कि सर आपको कितने पैसे चाहिए, जिस पर ब्रेन कहता है कि उसे बैंक के पैसे नहीं चाहिए, उसे वो पैसे चाहिए जो उससे ले लिए गए हैं। फिर वो 911 पे कॉल करता है और कहता है कि मेरा नेगोशिएटर कहाँ है, जिस पर वो कॉलर कहती है कि कुछ सेकंड्स में वो आपसे बात करेगा, जिस पर ब्रेन गुस्से में आके रिमोट को बाहर निकालता है और कहता है कि तुम देख रहे हो ना, मैं बटन को दबा दूंगा। फिर वो कॉलर कहती है कि सर मैं आपकी कॉल को डिस्कनेक्ट कर रही हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। और फिर ब्रेन एस्टर और रोज़ा से सॉरी करता है और कहता है कि अगर तुम दोनों में से कोई रेस्ट रूम यूज़ करना चाहता है तो कर सकता है और एस्टर कहती है कि वो रेस्ट रूम यूज़ करना चाहती है। फिर ब्रेन को एक मेजर फ़ोन करता है और कहता है कि वो वेटरन अफेयर्स के ऑफिसर से बात कर रहा है और क्या चाहते हो और ब्रेन कहता है कि उसे वो पैसे चाहिए और यही वजह है कि जिसकी वजह से हमारी बात हो रही है और अगर उसकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया, जैसे उसने पहले भी बताया है कि वो इस जगह को बॉम्ब से उड़ा देगा। और लास्ट में वो कहता है कि वो अपनी डॉटर से बात करना चाहता है और फ़ोन को रख देता है। नेक्स्ट सीन में हम काया को देखते हैं जो अपनी मदर को उठाती है और कहती है कि कोई आपको कॉल कर रहा है। उसकी मदर कैश फ़ोन को पिक करती है क्योंकि कैश को कॉल ब्रेन कर रहा होता है और कहता है कि वो सुबह से कॉल कर रहा है और वो किसी चीज़ के दरमियान में है। अगर मैं जेल चला जाता हूँ तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं सही काम कर रहा था और मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वो तुम्हारी और काया की वजह से कर रहा हूँ। और फिर वो कैश को कहता है कि वो उसकी डॉटर से बात करवाए और वो काया को कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो कहता है कि जब वो अपनी मनी को ले लेगा तो उसको पप्पी भी ला के दे देगा। फिर वो रोज़ा को कहता है कि क्या उसे डर लग रहा है, जिस पर वो कहती है कि हाँ उसे डर लग रहा है और ब्रेन कहता है कि अगर आज कोई मरेगा तो वो अकेला मरेगा। नेक्स्ट सीन में हम बेर्नार्ड को देखते हैं जिसे एक लेडीज़ को बता रही होती है कि मेजर ने सारा एरिया क्लियर करवा दिया है और हमारे पास FBI, GBI और 3 यूनिट स्नैपर्स की भी है। फिर हम ब्रायन को देखते हैं जो WSTV की टिप लाइन पे कॉल करता है और कॉल लीसा पिक करती है और कहती है कि क्या टिप है और ब्रायन उसे कहता है कि वो वेल्स फार्गो बैंक में है और उसके पास बॉम्ब है
और वो उसे बताता है कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। फिर लिसा उसे कहती है कि तुम्हारे पास कौन सा बॉम्ब है, और वो कहता है कि मेरे पास सेमटेक्स बॉम्ब है। फिर लिसा कहती है कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया है, और ब्रायन कहता है कि ये वो उसको नहीं बता सकता। फिर ब्रायन उसे कहता है कि वो क्रिमिनल नहीं है, बल्कि वो एक मरीन सोल्जर रह चुका है, उसने बड़े बड़े ऑपरेशंस किए हैं। फिर लिसा कहती है कि वीए यानी कि वेटरन अफेयर्स में क्या हुआ था, और हम वहीं का सीन देखते हैं कि वो वीए की एक ऑफिसर ब्रायन को कहती है कि आपकी वीए की पेमेंट डिडक्ट कर दी गई है जो आपने कॉलेज में जीआई बिल के थ्रू यूज़ किए थे। फिर ब्रायन उस वीए ऑफिसर को कहता है कि मैं 2 जॉब्स कर रहा हूँ, लेकिन बीमार होने की वजह से मैं लीव पे हूँ और मेरा सब कुछ डिसेबिलिटी चेक पे है, और तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं रोड पे आ जाऊँ, और फ़िलहाल मैं ख़ुद के अखराजात को भी पूरा नहीं कर सकता। जिस पर वो ऑफिसर उसे कहती है कि हमारे पास एक प्रोग्राम है जिनके पास फूड्स और होम्स नहीं हैं, उनके बारे में है, और वो उसकी लाइन है। फिर हम प्रेजेंट सीन देखते हैं और लिसा कहती है कि ये वाकई में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, और ब्रायन कहता है कि वो साइकोपाथ नहीं है। फिर ब्रायन कहता है कि क्या जो हम बात कर रहे हैं वो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही है। इस पर लिसा कहती है कि हम रेटिंग्स के लिए इसको पब्लिक नहीं कर रहे, और ब्रायन कहता है कि आप मेरे लिए इसको लाइव करें। फिर लिसा कहती है कि क्या तुम्हारे किड्स हैं, और वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और मेरे किड्स बैंक को बॉम्ब से उड़ता हुआ देखें। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैश को एफबीआई एजेंट जैकमैन की कॉल आती है, और वो कहते हैं कि क्या आप अपना एड्रेस कंफर्म कर सकते हैं। और दूसरी तरफ हम कॉप्स को देखते हैं जो ब्रायन के फ्लैट के दरवाजे को तोड़ के चेकिंग के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। फिर बर्नार्ड मेजर को कहता है कि हमें उससे कम्युनिकेशन करना चाहिए, और मेजर बर्नार्ड को मोबाइल दे देता है। नेक्स्ट सीन में हम काया को देखते हैं जो न्यूज़ चैनल पे अपने फादर की पिक को देखती है और कहती हैं कि डैडी। फिर हम देखते हैं कि बर्नार्ड एज ए नेगोशिएटर ब्रेन को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, जिस पर ब्रेन कहता है कि उसे अपने पैसे वापस चाहिए वेटरन अफेयर्स से। और फिर बर्नार्ड कहता है कि कितने पैसे वीए वालों ने लिए हैं, जिस पर ब्रेन कहता है कि $892.32, और बर्नार्ड कहता है कि आपकी कीमत इन डॉलर्स से ज़्यादा है, जिस पर ब्रेन कहता है कि उसकी कोई कीमत नहीं है और मैं आज रात मर जाऊंगा और किसी को कोई परवाह नहीं होगी। फिर बर्नार्ड ब्रेन को कहता है कि उनमें से एक वूमन को बाहर भेज सकते हो मेरी वजह से, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो। फिर हम देखते हैं कि बर्नार्ड ब्रेन की वाइफ को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड एक अच्छा इंसान है, जिस पर वो कहती है कि उन्होंने आज तक एक मकड़ी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर बर्नार्ड कहता है कि अगर आपको कोई भी मेरे से हेल्प चाहिए हो तो आप बता सकती हैं, जिस पर कैस कहती है कि आप बताएं कि एफबीआई वाले मेरे घर क्यों आ रहे हैं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। जिस पर बर्नार्ड कहता है कि ये एक प्रोसीजर है और ये मेरा नंबर है, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हुई तो आप कॉल कर सकती हैं। और वो कहता है कि आप कुछ भी ब्रेन को कहना चाहती हैं, जिस पर कैस कहती है कि उसे बताना कि काया कह रही थी कि कुछ भी स्टूपिड काम ना करना। और वहीं पर एफबीआई एजेंट कैस के घर आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बर्नार्ड ब्रेन को कॉल करता है और उसे बताता है कि अभी उसकी कास से बात हुई है और वो एक अच्छी लेडी है, और साथ वो ये भी कहता है कि तुमने उन वुमेंस की रिलीज़ के बारे में क्या सोचा है। जिस पर ब्रेन कहता है कि जैसे ही उसके अकाउंट में पैसे डिलीवर होंगे तो वो इनको छोड़ देगा। फिर हम देखते हैं कि ब्रेन कास को कॉल कर रहा होता है, लेकिन एफबीआई एजेंट उसको कॉल उठाने से मना करते हैं। फिर ब्रेन को बर्नार्ड कॉल करता है और कहता है कि वो उनमें से किसी एक होस्टेज से बात करना चाहता है, और ब्रेन बर्नार्ड की बात एस्टेल से कराता है, और बर्नार्ड एस्टेल से कहता है कि सब कुछ ठीक है। जिस पर एस्टेल कहती है कि तुम लोग बाहर क्या कर रहे हो, और वो उसे कहता है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर बर्नार्ड एस्टेल को कहता है कि वो फ़ोन ब्रेन को दे, और बर्नार्ड ब्रेन को कहता है कि अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो बता सकते हो, और ब्रेन कहता है कि उसे सिगरेट्स चाहिए। फिर एस्टेल ब्रेन को कहती है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती हूँ, लेकिन ब्रेन कहता है कि उसे वीए की मनी ही चाहिए। फिर एस्टेल कहती है कि वो कौन सा खुद प्रिंट करते हैं, वो भी बैंक से ही लेते हैं। ब्रेन को उसकी बात समझ आ रही होती है और एस्टेल ट्रांसफ़र करने लगती है। दूसरी तरफ हम कोप को देख रहे होते हैं जो बर्नार्ड को कह रहा होता है कि हमने सारे कम्युनिकेशंस कट कर दिए हैं सिवाय फ़ोन्स के,
तो वो पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। फिर हम बैंक के अंदर देखते हैं कि एस्टर पैसे ट्रांसफ़र करने की कोशिश करती है, लेकिन एरर आ रहा होता है, जिसके बारे में वो ब्रेन को बताती है। फिर वो कहता है कि तुम दोनों में से कोई एक बाहर जा सकता है, और बेर्नार्ड सुपरमार्केट में से एक सिगरेट पैकेट खरीदता है। और कॉप्स आगे बढ़ रहे होते हैं क्योंकि एक सिगरेट पैक के बदले वो एक हॉस्टेज को बाहर भेजेगा। और साथ हम ये भी देख रहे होते हैं कि स्नैपर्स भी एक्टिव हो जाते हैं। फिर हम बैंक के अंदर के सीन को देखते हैं कि एस्टेल रोज़ा को कहती है कि तुम जाओ, लेकिन रोज़ा कहती है कि वो उसे छोड़ के नहीं जाएगी। फिर वो कहता है कि वो चाहता है कि सीनियर मैनेजर उसके पास रहे, और जब कॉप एक सिगरेट पैक देंगे तो एस्टेल डोर ओपन करेगी और रोज़ा उस पैक को पिक करेगी और एस्टेल डोर को लॉक कर देगी। यह कहकर वो रेस्ट रूम की तरफ चला जाता है और वो अपनी डॉटर को कॉल करता है और काया को कहता है कि उसके डैडी को कुछ भी हो जाए, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होगा। फिर काया उसके लिए दुआ करती है और दूसरी तरफ एस्टेल वहाँ से भागने लगती है और वो रोज़ा को भी बुलाती है, लेकिन रोज़ा डर के मारे अपनी जगह से हिलती भी नहीं है। और तभी ब्रेन बाहर से आ जाता है और एस्टेल डोर बंद कर देती है और वो उन्हें कहता है कि मैं तुमसे सॉरी करता हूँ क्योंकि मैंने तुम लोगों को काफ़ी घंटों से अपने पास रखा हुआ है। और स्नैपर ब्रेन को देख रहा होता है और उसे शूट कर देता है और पुलिस एस्टेल और रोज़ा को बाहर ले जाती है। दूसरी तरफ FBI एजेंट्स को कॉल आती है और वो घर से बाहर आ जाते हैं और कैस उनसे पूछती है कि क्या वो मर गया है, लेकिन वो उसको कोई रिप्लाई नहीं देती और वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो एक रिपोर्ट को अंदर बेचते हैं और वो ब्रेन के बैग को बाहर लेके आता है और उन्हें पता चलता है कि उस बैग में कोई बॉम्ब नहीं है। और यही सैड एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।